800 साल 1000 साल से जहाँ से निकलता हुआ आया है वहीं से निकलेगा। अब लिहाजा कल पत्थरबाजी हुई थी और जो स्थिति हुई उस स्थिति को देखते हुए जो अभी यात्रा है वो अभी जलझूलनी एकादशी की वो अभी अधूरी है। अभी डोला जो है वो यहीं रखा हुआ है। इसी लिहाज से अब यहाँ पे लगातार जो है हनुमान चालीसा का पाठ है, जयराम श्री राम जो है वो लग रहा है। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे हिंदू संगठन से जुड़े लोग जो हैं, इसके साथ साथ में आसपास के जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो है। आप दूसरी तरफ यहाँ जो है पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट देखेंगे, बैरिकेड की उस तरफ आप यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एक आरएसी की टुकड़ी है वो यहाँ पे पहुंची है। तो ये तस्वीर वहाँ की है जहाँ से कल आपने स्क्रीन पर देखा कि किस तरीके से पत्थर बरस रहे थे। पत्थर कितने बड़े थे ये भी देखना कि कितने बड़े पत्थर जो है वो मस्जिद के ऊपर से जो है फेंके जा रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे पत्थर फेंके तो उस वक्त नीचे पुलिस भी थी, बच्चे भी थे, महिलाएं थी, कई लोगों को चोटें आई। और जब चोटें आई तो दिक्कत हुई और दिक्कत होने के बाद में लोगों में गुस्सा आया। गुस्से के बाद में यहाँ पे जो अब मांग रखी गई है वो मांग यही है कि इंक्रोचमेंट पे जगह पे ये मस्जिद जो है वो बनी हुई है। लिहाजा प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे का नोटिस दिया। उसका नोटिस जो है वो चस्पा भी किया गया मस्जिद के ऊपर और कहा गया कि आप अपने दस्तावेज दिखाइए, कागज दिखाइए, उसके बाद में आप प्रशासन ये तय कर पाएगा कि कितनी जगह जो है वो इंक्रोचमेंट की है यानी कि अतिक्रमण की है या फिर कितनी ऐसी है जो विवादित है। इसी को लेकर के अब हिंदू संगठन जो है वो लगातार अब यहाँ बैठे हैं। अब बैठने के बाद में यहाँ पे चार भुजानाथ की जय जयकार हो रही है। ये तस्वीर यहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना ये बताता है कि अब लोग जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ से खफा है कि पत्थरबाजी जो हुई वो उस जगह हुई जब ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने के बाद जो उनका 15 दिन का शेड्यूल होता है, जब वो तालाब की तरफ जाते हैं तो राज परिवार का एक पूरा सिस्टम होता है कि वो फोर्ट में जाते हैं, फोर्ट से नीचे विहार करने के लिए आते हैं और उनके साथ में उनकी जनता यानी कि प्रजा होती है। ये तमाम लोग जब साथ में थे, यात्रा चल रही थी, लेकिन उसी यात्रा के ऊपर नफरती पत्थर जो हैं वो बरसाए गए। नफरती पत्थर जो हैं वो बरसाए गए और न सिर्फ बरसाए गए, उसमें ये नहीं देखा गया कि यात्रा में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, चोटें आएंगी। बड़े बड़े जो पत्थर थे वो बरसाए गए। टेंट देखिए यहाँ आना शुरू हो चुका है। ये टेंट की तस्वीर आप देख सकते हैं। पर्दे जो हैं यानी कि अब जो पर्दे हैं वो तनेंगे, पर्दे तनेंगे तो उसमें बैठे जाएंगे लोग। बैठने की व्यवस्था जो है अब माकूल ये कर ली गई है कि लंबा बैठना है। ठीक पीछे तक ये गली जो है वहाँ महिलाएं जो है वो आना शुरू हो चुकी हैं। महिलाएं भी हैं उस साइड में आप देखेंगे तो तमाम जो गलियों के एंड तक आपको महिलाएं भी दिखेंगी, बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, तमाम जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। तो यहाँ इस जगह पे जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ ये विवादित जगह और उस विवादित जगह पर अब लोगों का गुस्सा जो है वो निकल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो अतिक्रमण की भूमि पर मस्जिद बनी है उस पर बुलडोजर चले, बुलडोजर एक्शन की मांग हुई है। अब लिहाजा बुलडोजर एक्शन की मांग हुई है तो प्रशासन ने चेतावनी दी और 24 घंटे ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये एक जो दीवार पत्थर की देख रहे हैं, इस दीवार को मैं थोड़ा सा क्लोज करके और दिखाएं। इसी छत के ऊपर से पत्थर आ रहे थे जो वीडियो में दिखाई दे रहे थे, स्क्रीन पे हमारे दर्शकों ने देखा। तो इस दीवार पे आप देख सकते हैं, ये दीवार जो है इस दीवार को लेकर के बताया गया कि ये अवैध है और ये अवैध है तो इसे को गिराना चाहिए। तो 24 घंटे का प्रशासन ने, जहाजपुर प्रशासन ने 24 घंटे का वक्त दिया, नगर पालिका ने 24 घंटे का वक्त किया और कहा अंजुमन कमेटी को कि आप अपने तमाम दस्तावेज प्रॉपर्टी के जो हैं वो लेकर के आइए और बताइए कि आपकी ज़मीन कितनी है, उसका पट्टा है कि नहीं है, यानी कि सरकारी अनुमति आपके पास थी कि नहीं थी, लीगली आपने कंस्ट्रक्शन किया कि नहीं किया, या आपके पास में जो चीज़ें थी वो कागजी रूप से सॉलिड थी कि नहीं थी। इन तमाम सवालों के जवाब 24 घंटे में देने। अब लिहाजा 24 घंटे देर रात में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद प्रशासन को ये तय करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स वो अंजुमन कमेटी देगी उसमें कितना सत्यता है, कितनी सत्यता उन पेपर्स की निकल के सामने आती है। तो अलग अलग तरीके से इस पूरे केस की जांच होगी। लेकिन अभी चूंकि लोगों के में गुस्सा है, लोगों में इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अभी तक जो यात्रा थी जलझूलनी एकादशी की, जो भगवान ठाकुर जी जन्म लेने के 15 दिन बाद विहार करने के लिए निकलते हैं, तालाब पे जाते हैं, तालाब पर पूजा होती है और कथा होती है, कथा जो होती है वो सुनी जाती है। इन तमाम चीज़ों का जो एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो एक अलग तरीके का महत्व है
वो महत्व तो अधूरा रह गया, क्योंकि अब द्वादशी लग गई। द्वादशी में भी अभी डोल जो है वो यहीं पे ही है। उस चीज को लेकर के गुस्सा है कि एक दिन में पूरा होने वाला, कुछ घंटों में पूरा होने वाले त्योहार को लेकर के क्यों इतना ज्यादा इशू बनाया गया, क्यों कहा गया कि रास्ता बदल दिया जाए, क्यों कहा गया कि इस रास्ते से नहीं निकलने देंगे। और जब रास्ते से निकले और हिंदू और सनातनी लोग जो थे उन्होंने ढोल नगाड़े बंद कर दिए मस्जिद के आगे, उसके बावजूद पूरी तरीके से पत्थर बरसाए गए। और पत्थर किसने रखे, क्यों रखे, कब रखे, ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्थर जो थे, नफरती पत्थर, वो क्यों बरसाए गए, किस तरीके से बरसाए गए, क्या इस चीज के लिए पहले प्लानिंग कर ली गई थी, और प्लानिंग थी तो उस प्लानिंग का हिस्सा कौन कौन थे, सूत्रधार कौन थे, इतनी बड़ी साजिश क्यों रची गई और इसी दिन के लिए क्यों रची गई। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये बताती है। अब गोपीचंद मीणा आप देख सकते हैं, विधायक, बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं गोपीचंद मीणा, वो आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ आपको तमाम वो लोग दिखाई देंगे आते हुए जो यहाँ पर अब बैठ करके डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लिहाजा एक जो मीटिंग प्रशासन के साथ में स्थानीय विधायक की चल रही थी, उस मीटिंग को खत्म करने के बाद में यहाँ पे अब स्थानीय विधायक जो आप साफे में देख रहे हैं वो आए हैं और अब आगे की तरफ आकर के लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले मीटिंग में थे। मीटिंग मतलब कि प्रशासन और पुलिस के लोगों के साथ में, जो यहाँ के प्रबुद्ध जन हैं उन लोगों के साथ में एक मीटिंग थी, जिसमें रणनीति बनाई गई कि आखिर क्या होगा, क्योंकि इन्होंने ही गिरफ्तारी की मांग की और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे देर रात। जो ये विधायक हैं, स्थानीय विधायक, वो पूरे डटे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, तब तक मैं बैठा रहूंगा। इंक्रोचमेंट के नाम पर उन थड़ियों को भी हटाया गया है, उन ठेलों को भी हटाया गया है, उन जो पटरी पर लगाए गए थे उन तमाम इंक्रोचमेंट को रात को ही हटाया गया। लेकिन जो अभी सबसे बड़ा टास्क है, उस टास्क को लेकर के मैं कहूँगा कि ये 24 घंटे का जो पूरा अल्टीमेटम दिया गया, 24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ साथ में एक अंजुमन कमेटी को जिस कह सकते हैं कि नोटिस वो दिया गया है, उस नोटिस का जवाब अंजुमन कमेटी क्या देती है। इसके अलावा लोग क्या कहते हैं, लोगों की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, गुस्से की स्थिति है। लोग कह रहे हैं कि जो भी प्रशासन करे वो पहले बताए उसके बाद करे, यानी कि जो शर्तें लोगों ने रखी हैं प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, सरकार के सामने, वो यही रखी हैं कि कार्रवाई हो और कड़ी कार्रवाई हो। कड़ी कार्रवाई का मतलब यह है कि इंक्रोचमेंट जो अगर है तो उसको तोड़ा जाए और 24 घंटे के भीतर तोड़ा जाए। बिल्कुल अमरदीप, आपके पास हम लौट रहे हैं। ये जिस तरीके के हालात वहां पर शाहपुर में बने हुए हैं, इस बीच गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। मुसलमानों की ओर से राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश में हर जगह पथराव की घटना जोरों पर चल रही है। हमने कभी उनके तजिया